हेलो दोस्तों, तो आज फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12th के लिए विषय रसायन विज्ञान के लिए 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये दोस्तों जो आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, हम लोग वही करवाएंगे। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो पर लगातार बने रहिए, क्योंकि हम लोग प्रतिदिन अलग अलग विषयों का जो मॉडल पेपर करवाते हैं वह परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो पर लगातार बने रहिए। यदि इस वीडियो पर आए हैं तो फुल वॉच करके ही जाएं, ताकि आपको भी कुछ लाभ हो सके। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। दोस्तों जैसा कि आज का पहला प्रश्न है, कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है। तो ये जो आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहे हैं, उनमें से कौन सी इकाई जो है वह ताप से स्वतंत्र होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोललता। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण एवं अपचयन क्रमशः होता है। आपके सामने दो ऑप्शन है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी जो ऑक्सीकरण एवं अपचयन होता है वह एनोड एवं कैथोड पर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्रिस्टल होते हैं, यानी क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं। तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी क्रिस्टल जो होते हैं वह चार प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार हम लोग जो 3 क्वेश्चन अब तक समाप्त कर चुके हैं। तो दोस्तों आगे जाने से पहले मैं यह कह देना चाहता हूँ कि दोस्तों यदि वीडियो पर आए हैं और वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें, ताकि उन्हें भी लाभ हो सके और हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज का अगला प्रश्न, यानी प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या आज का हमारा अगला प्रश्न संख्या 4 ये रहा आपके स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 4 है, कॉपर निष्कर्षण की प्रगलन क्रिया में निर्मित धातुमल का रासायनिक संगठन है। यानी कॉपर का जब हम लोग निष्कर्षण प्रगलन क्रिया से करते हैं तो उसमें धातुमल जो बनता है उसका रासायनिक संगठन क्या है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, FeSiO, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्न में किसका बंधन कोण सबसे अधिक होता है। तो आप लोग को बंधन कोण बनाता है, जो बंधन कोण बनता है उसमें से किसका मान सबसे अधिक होता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, BF3, यानी BF3 में जो बंधन कोण होता है वह सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों आज का अगला प्रश्न देखते हैं, हीलियम का सूत्र है। तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं। दोस्तों यह तो आप सभी एकदम वाकिफ़ ही होंगे, क्योंकि आप लोग यदि क्लास 12th में पढ़ते हैं और आवर्त सारणी नहीं जानते हैं और संकेत नहीं जानते हैं तो दोस्त यह समझ लीजिए कि आप अपने भविष्य के साथ बिल्कुल खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि यह सबसे आसान क्वेश्चनों में सबसे आसान है और जो एकदम फालतू का नंबर देके जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीलियम। दोस्तों यह भी हम यदि बता दें कि जो परमाणु क्रमांक होता है उसे और जो संकेत होता है उसे एकदम ही याद करके जाएं, क्योंकि 2 क्वेश्चन अवश्य ही देखने को मिल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, यानी जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, क्या वह धातु है कि क्या वह अधातु है या उपधातु है या इनमें से कोई नहीं है। तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधातु, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वह एक प्रकार का अधातु है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, संक्रमण तत्वों को और किस नाम से जाना जाता है। यानी जो संक्रमण तत्व होते हैं उनको और किस किस नाम से जानते हैं। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, SPDF, यानी चारों ब्लॉक है और आपको सही जवाब बताना है। यस दोस्त, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर
बी यानी पी ब्लॉक के तत्व, यानी सॉरी दोस्त, पी नहीं बल्कि इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, यानी डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी यानी डी ब्लॉक के तत्व। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। CH3CWH का IUPAC नाम है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इथेनोइक अम्ल, यानी CH3CWH का IUPAC नाम इथेनोइक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नाभिकों के मिलने से नए नाभिक के बनने और ऊर्जा मुक्त होने की घटना को कहते हैं। यानी दो अलग अलग नाभिक मिलते हैं और जब नाभिक मिलने से जो नए नाभिक बनता है और ऊर्जा जो मुक्त होता है, यह इस घटना को क्या कहते हैं? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो दोस्त, इसे जब मिलते हैं तो नाभिकीय संलयन कहते हैं, और जब दो दूर दूर जाते हैं, अलग अलग होते हैं, तो यानी विखंडित होते हैं, तो उस अभिक्रिया को विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों, इसे अवश्य ही याद रखें। और दोस्त, अगला क्वेश्चन है, कूलम्ब बल है, यानी कूलम्ब बल कैसा बल है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी केंद्रीय बल। सॉरी दोस्तों, आप लोग यही सोच रहे थे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, यानी यह केंद्रीय बल भी है और एक प्रकार का विद्युत बल भी है। यानी 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय बल तथा विद्युत बल दोनों होता है। दोस्तों, यह फिजिक्स में भी देखने को मिल सकता है और केमिस्ट्री में भी देखने को मिल सकता है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर लाए हुए हैं। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। निम्न में से कौन अणुसंख्यक गुण है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परासरण दाब। यानी जो यह अणुसंख्यक गुण है, तो वह एक परासरण दाब जो है वह एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो दोस्तों, आज का हम लोग अगला प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 13 देखने का प्रयास करते हैं। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है, यानी टिंडल प्रभाव जो है वह किस तरह के घोल में प्रदर्शित होता है? क्या वह वास्तविक घोल में प्रदर्शित होता है, या घोल द्वारा प्रदर्शित होता है, या कोलाइड द्वारा प्रदर्शित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक घोल द्वारा। यानी टिंडल प्रभाव जो है वह वास्तविक घोल द्वारा प्रदर्शित होता है। चलिए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन द्वितीयक सेल है? यानी कौन सा, यह जो चारों ऑप्शन दिख रहा है आपके सामने, उसमें से कौन द्वितीयक सेल है? तो आपके सामने यह 4 ऑप्शन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लेड स्टोरेज से बैटरी, यानी 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। तो दोस्तों, वेग स्थिरांक जो होता है, प्रथम द्वितीय तृतीय कोई भी होता है, उसका बिल्कुल याद करके ही जाए। एक प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य ही देखने को मिल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समय स्थिरांक, समय इन्वर्स। यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक जो होता है वह टाइम इन्वर्स होता है। और दोस्तों, यहीं पर हम बता दें कि वेग की कोटि पूछे तो जो ऊपर का घात होता है उसको डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, वेग की कोटि निकल जाता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्न में से कौन कोलाइडल घोल नहीं है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जल। यानी जल जो है वह कोई कोलाइडल घोल नहीं है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न यानी आज का 17 प्रश्न देखते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं। यानी अयस्क में जो अशुद्धि उपस्थित रहता है उसे क्या कहते हैं? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गैंग। यानी अयस्क में जो अशुद्धि जमा रहता है, जो मैला रहता है, मैल, उसे हम लोग गैंग कहते हैं। यानी दोस्त, ऐसे भी याद रखिए, जो अलग ही होते हैं, समाज से अलग, उसे गैंग कहा जाता है। नहीं होता है, कोई ग्रुप बना लिया जाता है तो उसे गैंग कहते हैं। वैसे ही अयस्क में जो ग्रुप बना लेता है और अशुद्धि वह एक प्रकार का होता है तो उसे गैंग कहते हैं। यानी 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वह हम देखने का प्रयास करते हैं।
तो आज का अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 18 है, निम्न में से किस में टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। दोस्तों हम लोग पहले वाले में देखें टिंडल प्रभाव पाया जाता है, और यह जो 18 नंबर क्वेश्चन है इसमें क्या है कि टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीनी के घोल में। यानी जो चीनी का घोल होता है उसमें टिंडल प्रभाव देखने को नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है। यानी वैसे खनिज जिससे धातु के हम लोग निष्कर्षित करते हैं, धातु को हम लोग निकालते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग 7वां 8वां 6वां में भी पढ़े होंगे। इस क्वेश्चन का जवाब अयस्क है, क्योंकि अयस्क वैसे माने पदार्थ हैं जिनसे धातुएं लाभप्रद के रूप में निकाली जाती है। तो आप लोग पहले भी इसे बिल्कुल पढ़ चुके हैं। यह हम लोग कह ही नहीं सकते यह 12th एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन दोस्तों आप लोग बिल्कुल याद रखिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि 12th के एग्ज़ाम जो है वो एकदम बिल्कुल बच्चा वाला क्वेश्चन आता है, इसमें न्यूमेरिकल बिल्कुल पूछता ही नहीं है। तो दोस्तों ऐसे ही हम लगातार प्रश्न लाएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। चलिए हम लोग आज का अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन संक्रमण धातु का आयतन अनुचुंबकीय है। यानी कौन संक्रमण धातु का आयतन जो है वह अनुचुंबकीय है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी Zn2+ जो है यह अनुचुंबकीय है। यह दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चन अलग अलग किताब में अलग अलग आंसर देखने को मिल सकते हैं, तो दोस्तों इससे बिल्कुल हमें घबराना नहीं है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यानी सिरका जो होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी CH3COOH। यानी जो सिरका है उसमें CH3COOH अम्ल होता है। और यहीं पर हम यह बता दें जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है उसका संकेत होता है COOH। दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन को याद रखें, क्योंकि यह भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ऐसे ही लगातार वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि हम लोग प्रतिदिन अलग अलग जो क्वेश्चनों का सीरीज करवा रहे हैं वो न केवल आपकी परीक्षा के दृष्टि से या जो 12th का हो रहा है उसमें ही महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आगामी परीक्षाओं जैसे कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। क्योंकि दोस्तों ज्ञान कभी खराब नहीं होता है, क्योंकि यदि आप ज्ञान अर्जित करते हैं तो वह आपके जीवन में बहुत सारा बदलाव लेकर आता है। वह आपके बोलने से लेकर रहने तक का जो बदलाव आता है उसमें लेकर आता है। तो दोस्तों शिक्षा से कभी दूर मत जाइए। चलिए हम लोग आज का अगला प्रश्न देखते हैं वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, यानी 22वां प्रश्न, K4 Fe6 का बड़ा मतलब जो कोष्ठक होता है उसमें Fe का प्रसंस्करण क्या है। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी D2sp3। इसका राइट आंसर है D2sp3। दोस्तों तो चलिए हम लोग आज का अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक तैयार करने में घोलक प्रयुक्त होता है। यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो होता है उसमें तैयार करने के लिए कौन सा घोलक प्रयुक्त होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ईथर, और ऑप्शन नंबर ऐसे ही 4 दिए गए और दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ईथर, क्योंकि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक तैयार करने में ईथर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, सांद्र H2SO4 से निर्जलीकरण का निम्न अल्कोहल में कौन 2-ब्यूटीन देता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटेन टू ऑल, यानी ब्यूटेन टू ऑल 22-24 का आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क श्रवण देता है।
तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए HCHO, यानी कैल्शियम फॉर्मेट का सुश्रवण HCHO देता है। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से 25 प्रश्नों को देखे। दोस्तों यदि आप इस वीडियो पर नए हैं तो हमने पहले भी कई वीडियो डाल रखे हैं, तो इस चैनल के जो वीडियोज़ में जाइए, उस सेक्शन में जाइए और पहले वाले वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि उसमें परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वैसे प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। तो थैंक यू दोस्तों।